बडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर रहा हूँ और ये हमारा इस लेक्चर का 19th लेक्चर है। ओके, चलो, जो लास्ट लेक्चर था गाइज उसमें हम बेसिकली फ्री फॉल के बारे में जो फ्री फॉल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हमने उसको डिस्कस किया। आई होप गाइज आप जो हमारा लेक्चर नंबर 18th लेक्चर है आप उसको देखे होंगे और मेरा एक सजेशन है आपको कि आप अगर मेरे वीडियो चैनल पे इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आप क्लास 11th में हैं तो आप जो है मेरे वेक्टर के लेक्चर ज़रूर देखिए। वेक्टर एंड वेक्टर के बाद फिर मोशन पाइए। वेक्टर में ही जो कंप्लीट लेक्चर है उसी में आपको बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे। तो वेक्टर के बाद बेसिक मैथमेटिक्स एंड देन आप मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन को आप स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। ओके, अगर आप क्लास 11th में हैं तो और क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या जो 12th पास किए हुए हैं वो अपने हिसाब से देखें, उनको वो डिसाइड कर वो खुद डिसाइड करें उनको वेक्टर को देखने की ज़रूरत है या नहीं है। ओके, और वो खुद अपने हिसाब से करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो गाइज आई होप आपको जो लेक्चर नंबर 18th देखे होंगे आप और आपको पता होगा फ्री फॉल की जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है। बेसिक कंडीशन बोले तो एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। आप इतना अगर पता है तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और देखो कुछ जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं उनको कुछ लिखने की ज़रूरत है। हमने लास्ट लेक्चर में हमने जैसे इस रिलेशन को लेकर आए थे, डिस्कस किया था। एक्चुअली ड्राइव करना तो मैं नहीं बोलूँगा बट डिस्कस हमने किया था। हमने इस इक्वेशन को डिस्कस किया था। उसी तरीके से जैसे ये है v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर माइनस 2a, हमारा एक्सेलरेशन g है, सो gh। ओके, तो इस टाइप के जो रिलेशन है मैंने इसको तो कल डिस्कस नहीं किया था, लेकिन बाकी जो दोनों हैं ये और ये हमने इसको डिस्कस किया था। ओके गाइस, तो ठीक है। आई थिंक अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है। अब हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। तो इसमें सिचुएशन क्या क्या है तो देखो, एक क्या है ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड जर्नी के टाइम में क्या एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी। दूसरा डाउनवर्ड जर्नी और थर्ड क्या है एट द हाईएस्ट पॉइंट। ओके गाइस, देखो अगर आप मेरे 18th लेक्चर जो लास्ट लेक्चर है अगर उसको देखे होगे तो आप एक चीज़ जानोगे, आपके दिमाग में एक चीज़ आ गया होगा कि जो फ्री फॉल में एक्चुअली देखो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो इस केस में मतलब पार्टिकल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता है तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा ड्यू टू ग्रेविटी होगा। एक्सेलरेशन जो होगा वो ओनली ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ओके, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है अगर अर्थ के सरफेस के नज़दीक है, ठीक ना, विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम रेडियस वगैरह की बात करें तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो देखो ये अर्थ सरफेस हो गया। ओके, अब यहां से एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, तो ये क्या जाएगा, ये जो मतलब जो पार्टिकल है वो कैसा मोशन करेगा। हमने इसको एक्सपीरियंस किया है। हमारे लिए इस टाइप के मोशन को बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो पार्टिकल यहाँ से कुछ देर बाद ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, लेटेस्ट हो जो इसके बाद ये रिटर्न होने लगता है पार्टिकल। ओके, समझ रहे हो, इसके बाद क्या करने लगता है, रिटर्न होने लगता है। तो मैं पार्टिकल के मोशन की बात करूं तो ये देखो
लाइक ऊपर, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये नीचे आ रहा है। ओके, तो देखो अब जब ऊपर जाएगा लाइक इस जगह पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी भाई? यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी जी होगी। ओके, जी की वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू, कुछ लोग बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड कुछ लोग क्या बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? तो यह जी होगा, दैट मीन्स आपको जो भी लेना है 9.8 और 10 जो भी लेना है लीजिए, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई? तो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड। ओके, इस जगह पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा? इसकी वैल्यू होगी जी। ओके, और डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड। यहां इस टाइम पे जी डाउनवर्ड, इस जगह पे जी डाउनवर्ड। ओके, तो एक्सेलरेशन अगर लाइक जैसे देखो, मान लो ये जो टोटल टाइम है, अगर मैं टाइम की बात करूं तो देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यह मोशन स्टार्ट हुआ, और जो पार्टिकल है इसी जगह पर रिटर्न हो जाता है टाइम t इज इक्वल टू t नॉट पे। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर के अंत तक मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं, ठीक ना? तो ये देखो, ये एक्सेलरेशन एक्सिस है, दिस द टाइम। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हो? हमेशा डाउनवर्ड रहेगा इसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टाइम t इज इक्वल टू कहां तक है? t नॉट तक रहेगा। ओके, टाइम t इज इक्वल टू t नॉट तक एकदम ये सेम एक्सेलरेशन रहेगा डाउनवर्ड। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या है भाई? कांस्टेंट है, और ये क्या है? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, टुवर्ड द सरफेस, टुवर्ड द सेंटर, आप इस तरीके से बोल सकते हो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 9.g होगी। ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी, अगेन ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी भी क्या होगी? g होगी। एट द हाईएस्ट पॉइंट g होगी। ओके, तो आई होप गाइज आपको ये जो चीज़ है ये समझ में आई होगी। और देखो इसको, ये एक्चुअली फैक्ट है, ये मतलब एक्सेलरेशन जो है धरती के पास में, एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है और डाउनवर्ड रहती है। ये एक फैक्ट है। ओके, ये फैक्ट है, इसको कैलकुलेशन इसमें नहीं करना है। आई होप आपको ये चीज़ ध्यान में होगा। चलो, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 6 सेकेंड। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। देखो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, पहली चीज़ तो मुझे बताने दो आपको, सिंपल क्वेश्चन है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप क्लास 9th में भी किए होंगे। ओके, जो भी क्लास 9th में आप पढ़े होंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। ओके, चलो, लेकिन हम लोग का जो मेन मकसद क्या है, इसका आंसर लाना भी नहीं है। हमारा मेन मकसद है चीज़ों को सीखना। ओके, ताकि जो बड़े एग्जाम हो लाइक जेई मेंस वगैरह के, तो हम इसमें अच्छे से लाइक कर पाएँ, सही आंसर ला पाएँ, क्विकली कर पाएँ, एनालाइज कर पाएँ। समझ रहे हो? तो इसलिए हम इसको भाई आराम से धीरे धीरे स्टेप वाइज हम चीज़ों को बढ़ेंगे। ओके, तो देखो a particle is projected vertically upward. ओके, तो इसका क्या मतलब है? जैसे एक पार्टिकल है, ये मान लो ये धरती हो गई हमारी, ये सरफेस हो गया धरती। ओके, आई होप। अब देखो, अब यहां से एक पार्टिकल को मैं प्रोजेक्ट करता हूं अपवर्ड में ऐसे। अब ये क्या करेगा? ये जो पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा भाई।
मतलब कुछ देर बाद यहाँ पर आएगा, फिर कुछ देर बाद ऐसे जाएगा, ऐसे। ओके, अब एक कुछ हाइट पे जाने के बाद ये लगेगा रिटर्न आने, ये क्या करने लगेगा, रिटर्न आने लगेगा, ऐसे। समझ रहे हो? मैं मोशन की बात करूं तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव करेगा हमारा, अपवर्ड जा रहा है ऐसे, उसके बाद रिटर्न। आई होप। चलो, तो अब देखो इस टाइम पे जब टाइम टी जब इसको हाथ से छोड़ा गया था, तो इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 40 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी थी? 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो हमें क्या बताना, हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल इन 6 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना है पार्टिकल के द्वारा इन 6 सेकेंड। तो देखो इसके दो तरीके, एक तो आप तुरंत इक्वेशन से कर दो, आप तुरंत क्या करो, इक्वेशन लो और इक्वेशन से सॉल्व करते जाओ। अब मे भी बहुत से लड़कों होते हैं इक्वेशन भूल जाते हैं, उनको कन्फ्यूजन हो कि हमें यूज क्या करना है, लाइक हमें यू इज स्क्वायर क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है, क्या होता है, उनको याद नहीं है। ओके, एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। लेकिन चीज़ें अब ध्यान से उतर जाती हैं, ये एस क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, लाइक जो ये जो मोशन है ये बेसिकली अर्थ के सरफेस के पास में है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा, वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। ओके, हम इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, लाइक अगर मैं यहाँ पर एनालिसिस करने जाऊँ तो देखो हमारे पास क्या है, ये है एक्सेलरेशन, दिस द टाइम। देखो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, ये जो हमारे वीडियो लेक्चर है ना, ये बेसिकली आपको स्पीड बढ़ाने के लिए, तेज़ी से करने के लिए बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर बेसिकली कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम ये सारे के सारे वीडियो बनाए। स्पीड बढ़ाने, तेज़ी से कैलकुलेशन करने, एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो यार, उसके लिए कुछ मतलब वो ट्रिक ट्रैक ये सब चीज़ जानने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप बेसिकली चीज़ों को सीखो। तो आपको पता क्या है कि भाई इस केस में ना, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और वो नेगेटिव है। जैसे हमने एक्सेलरेशन क्या है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। चलो तो एक काम करते हैं, देखो अगर मैं यहां पर लाइक थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह लूं, तो देखो ये मैं अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेता हूं, पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेता हूं, पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा देन, नेगेटिव। ओके, अच्छा एक चीज, तो ये मोशन किसके अलोंग हो रहा है, ये मोशन हो रहा है अलोंग द वर्टिकल लाइन। ओके, ये और ये अलोंग द लाइन हो रहा है वर्टिकल लाइन। जैसे ये जो ये लाइक ये पेन है, फेंकूंगा तो ये हमेशा एक लाइन में जाएगा, देखो ये एक लाइन में जाएगा। ओके, ये क्या जा रहा है, एक लाइन में जा रहा है, समझ रहे हो? तो मोशन अलोंग द लाइन हो रहा है। मैं बार बार आपको, क्योंकि आप कुछ टाइम बाद आप पढ़ोगे कि वो प्लेन के मतलब अलोंग भी होगा, हम प्रोजेक्टाइल मोशन उसको बोलेंगे, उसमें भी आपको फेंकना है, लेकिन उसके फेंकने में अंतर क्या है कि आप उसमें कुछ एंगल पर फेंकोगे, लाइक समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे फेंकोगे आप, ऐसे दूर जाएगा, समझ रहे हो, आपसे दूर जाएगा ऐसे। तो ये जो मोशन है ये किसके अलोंग हो रहा है, ये मोशन हो रहा है भाई अलोंग द लाइन। तो मोशन इज अलोंग द लाइन। आप चीज़ों को नोट करते जाओ, बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए। ओके, तो हमने यह पता कर लिया। दूसरा चीज़ हमने पता क्या, हमने मतलब जो साइन कन्वेंशन लिया कि जो भी चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में होगी हम उसको पॉजिटिव मानेंगे, और जो भी लाइक क्वांटिटी अगर नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो हम उसको नेगेटिव मानेंगे। तो एक्सेलरेशन किधर है, जो एक्सेलरेशन है वो आपको डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है।
ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर भी, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, हमने लाइक लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, यहाँ का एक्सेलरेशन क्या है, जी, यहाँ का जी, इस जगह का जी, यहाँ का जी, यहाँ का जी, सब सारी जगह का एक्सेलरेशन जी है। तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है और नेगेटिव है, डाउनवर्ड है, मतलब नेगेटिव। तो ये देखो, ये लेट अस अज्यूम दिस इज द माइनस जी। ओके, और मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये बेसिकली कांस्टेंट होगा। तो देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में अगर मैं लिखूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, तो भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा, 9th पास, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन, यह क्या होगा, ये यह होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, ऐसे। ओके, और ये कब, कितने टाइम तक, टाइम टी नॉट तक। टी नॉट क्या है कि बॉल को यहां तक आने में कितना टाइम लगा। ओके, इतने देर तक का ये एक्सेलरेशन होगा। चलो, अब क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर। तो देखो एक काम करते हैं, बाय पार्टिकल इन 6 सेकेंड, पार्टिकल जो है वो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया 6 सेकेंड में। तो देखो एक काम करते हैं, इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में बढ़ते हैं। तो ओके, हमारे पास लाइक ये एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया, हाँ काफ़ी सिंपल। तो एक चीज़ बताओ, क्या मैं वेलोसिटी का इक्वेशन में लिख सकता हूँ, कैन आई राइट डाउन द वेलोसिटी इक्वेशन। वेलोसिटी इक्वेशन क्या होगा भाई, लाइक वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, मान लो ये एक भी इस टाइम टी पे वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो हम इस टाइम टी पर अगर वेलोसिटी निकालना हो तो हमें एक चीज़ पता है कि लाइक ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया जो है ये क्या देगा भाई, मैं बार बार आपको इस तरीके से दिखाऊंगा, ये जो एरिया है वो क्या देगा, एरिया, ये क्या देगा, दिस, ये जो देगा आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा, क्या देगा ये, चेंज इन। आप हमेशा इसको ध्यान में रखो, क्योंकि आप जो है ना लाइक आप सभी लोग 9 पास किए होंगे, आप चेंज इन मोमेंटम भी सुने होंगे। ओके, चेंज इन मोमेंटम, तो फिर से हमें यही सब कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो हम क्यों ना भाई अभी शुरू से ही इस तरीके से करें। ओके, आप हर जगह देखोगे लाइक चेंज इन पोट, चेंज इन एनर्जी देखोगे, चेंज इन मोमेंटम देखोगे, समझ रहे हो। तो हम इसी तरीके से चलेंगे। ये एरिया, ये जो एरिया है क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है भैया, इसका क्या मतलब है, मतलब टाइम t इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम टाइम t पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है, और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी वो क्या है भाई, 40 मीटर पर सेकेंड। सो राइट डाउन 40 मीटर, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, 40 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस 40। अब एरिया इज इक्वल टू चेंज इन वेलो, अब ये एरिया क्या होगा भाई, तो देखो ये एरिया एक्चुअली मैं आपको कल के लेक्चर में बोला था कि अगर ये टाइम एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव एरिया होगा और टाइम एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव एरिया होगा। ये नेगेटिव एरिया, नेगेटिव एरिया, और ये क्या होगा, पॉजिटिव एरिया। ओके, चलो, सो चेंज इन, हाँ चेंज इन वेलोसिटी, सो v माइनस क्या आएगा, ये v माइनस 40, दिस द चेंज इन वेलोसिटी। और ये एरिया क्या होगा, देखो तो ये लेंथ क्या है, दिस लेंथ, ये वाला लेंथ, यह लेंथ होगा t, और ये लेंथ क्या होगा भाई, ये वाला जो लेंथ है यहाँ से ये वाला लेंथ ये होगा g, तो और ये नेगेटिव होगा, सो माइनस g इंटू टी।
सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस जी टी। ओके, 40 माइनस जी टी। तो गाइस देखो अब हमें वेलोसिटी पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है लाइक आपका एक्स अब इस वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाते हैं। ये जो वेलोसिटी और जो टाइम का ग्राफ अब हम बनाते हैं। ओके, चलो देखो ये ग्राफ कैसा बनेगा भाई। यह जो ग्राफ बनेगा ये ग्राफ कैसा बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन। यह स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों होगा स्ट्रेट लाइन? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। क्लास 10th पास, इट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? वी नीड 2 पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट। हमें पता है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 40 होगी। सो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 40। चलो लेट अस अज्यूम दिस इज द 40। ओके, अब उसके बाद अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी 0 कब होती है। तो v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0। सो 0 इज इक्वल टू 40 माइनस जी की वैल्यू कितना दिया है 10 टी। सो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 4 सेकेंड। मतलब 4 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी 4 सेकेंड बाद। तो ये हो गया टाइम t इज इक्वल टू 4। ओके, तो अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा। समझ रहे हो? इसका ग्राफ क्या होगा कुछ इस तरीके से होगा। चलो तो गाइज ये क्या हो गया, ये हमारा दिस इज द वेलोसिटी, दिस द टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप अगर इसमें तेज़ी से करने की कोशिश किए ना तो कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, दिस क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। इसमें आप कॉन्सेप्ट को सीखो ना, इसमें क्या है अपना मतलब नॉलेज बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चन और हम इसको आराम से करेंगे। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बात किया जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का, ठीक ना। ठीक है, हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमें मोटा मोटी सेंस पता है। तो एक काम करते हैं, तो देखो एक्चुअली हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों निकालें, क्योंकि हमें एक चीज़ देखो, हमें ये पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या देता है, वो चेंज इन पोजीशन देता है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो वी हैव टू, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, चेंज इन पोजीशन। हमारे पास इंफॉर्मेशन किसका है, केवल और केवल इसका है, एक्सेलरेशन का। हमारे पास दूसरा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिवाय एक्सेलरेशन के हमारे पास कोई दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो हमने क्या किया भाई, हमने सबसे पहले तो एक्सेलरेशन की मदद से वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला। देखो हमने यहाँ पर वेलोसिटी का इक्वेशन भी लिख दिया है। ओके, अब एक बार वेलोसिटी का इक्वेशन निकल जाएगा तो हम पोजीशन का इक्वेशन लिख देंगे। समझ रहे हो? तो चलो अब एक काम करते हैं, अब फिर से अब मैं पोजीशन की इक्वेशन की मदद से मैं क्या लिखता हूँ, सॉरी वेलोसिटी की इक्वेशन की मदद से मैं पोजीशन का इक्वेशन लिखता हूँ। तो देखो अब हमें फिर से यहाँ पर आना होगा। ओके, लेट अस दिस इज द टाइम t।
ये क्या बोल रहा है, अब देखो, अब मान लो इस टाइम पे इसका पोजीशन, मैं इसका पोजीशन को मैं h ले लेता हूँ, ठीक ना, लेट अस अज्यूम या कहीं इस जगह पर है ये, यहाँ से ये वाली जो हाइट है दिस इज द h। ओके, तो तो एक चीज़ देखो, अब ये जो एरिया देखो, मैं एरिया एक बार फिर से सेट कर देता हूँ, देखो ओके, ये जो शेडेड एरिया है, ये एरिया क्या देगा भाई, ये जो एरिया है, यह एरिया, दिस एरिया इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। समझ लो ये क्या दे रहा है, चेंज इन पोजीशन। यह एरिया क्या दे रहा है भाई, चेंज इन पोजीशन। एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ का एरिया होता है वो क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, चेंज इन पोजीशन। समझ रहे हो? ओके, अब ये एरिया क्या होगा, अगेन हमने हर बार बोला है कि दिस इज द ट्रेपेजियम, या क्या है, और इसका एरिया क्या होता है, तो जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अदरवाइज नहीं तो आप ये देखो, ये रेक्टेंगल बना करके रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दो, हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, ये तो 40 होगा, इस टाइम पे इक्वेशन क्या होगा भाई, यह होगा आपका 40 माइनस जी टी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। समझ रहे हो? ओके, तो ये लेंथ क्या होगा भाई, यहाँ से ये वाला लेंथ, यह लेंथ क्या होगा 40 माइनस जी टी। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया, तो यह एरिया क्या होगा, दिस एरिया इज इक्वल टू, देखो 1/2 ये वाला लेंथ, देखो ये वाला लेंथ, डेट इज द 40 प्लस ये लेंथ यहाँ से, सो प्लस 40 माइनस जी टी इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लेंथ, ये वाला लेंथ दैट इज द टी। ओके, तो अब यह क्या आ जा रहा है भाई, 1 देखो ये बेसिकली ये आ जा रहा है 40t माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। ओके, तो यह क्या देगा, यह एरिया हो गया, और यही एरिया क्या होगा भाई, चेंज इन पोजीशन। तो इस टाइम पर पोजीशन क्या है भाई, इस टाइम पर हाइट क्या है, h है, इस टाइम t पे। सो फाइनल पोजीशन क्या है, h है। इनिशियल पोजीशन ये तो एकदम ग्राउंड पे था, तो लेट अस अज्यूम 0। सो h माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40t माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। समझ रहे हो? तो ये हमारा यहाँ पर ये इक्वेशन आ गया, हमारा क्या आ गया, h इज इक्वल टू क्या आ गया, 40t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो अगर इसका ग्राफ बना दी, अगर लाइक यहाँ पर g की अगर वैल्यू रख दूँ, सो दिस विल बिकम 40t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, तो एक काम करते हैं, देखो अगर इसका ग्राफ बनाया जाएगा, इसका ग्राफ क्या होगा, ये h हो गया, ये t हो गया। देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था भाई, पार्टिकल ग्राउंड पे था, मतलब h इज इक्वल टू 0। यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0 लगता हूँ तो h क्या आ रहा है हमारा 0, तो ये पार्टिकल 0 पे था। ओके, और एक चीज़ देखो, लाइक यह जो इक्वेशन है, यह कैसा इक्वेशन है भाई, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ओके और इसका लाइक जो मैं कोफिशिएंट, जैसे मैं अगर इस तरीके से लिखूं तो इसका ये कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो माउथ होगा वो डाउनवर्ड होगा। क्लास 10th पास। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, टू ड्रॉ दिस ग्राफ प्लीज स्टडी क्लास 10th पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल का क्लास 10th में जो चैप्टर है ना, उसको बढ़िया से पढ़ो। तो ये क्या होगा भाई, ये नेगेटिव होगा। ओके मतलब नेगेटिव है, कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो इसका जो ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। एक टाइम टी इज इक्वल, इसका देखो दो रूट होंगे, एक रूट तो जीरो है समथिंग, मान लो कहीं यहां पे एक टी नॉट है, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ओके समझ रहे हो। चलो एक चीज और देखो, अब इसमें इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा भाई, तो इस टाइम पे इसका ये क्या होगा, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। अच्छा कोई बता सकता है मुझे इस ग्राफ को देख करके कि इस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा। ये जो टाइम लेटेस्ट अज्यूम दिस इज द टी नॉट, जो टाइम टी नॉट है, स्मॉल टी नॉट, उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा। देखो वेलोसिटी क्या होता है, डी, जो वेलोसिटी होता है डी एच बाई डी टी होता है। और यहां पर स्लोप क्या होगा भाई, ये तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, सो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। समझ रहे हो। और देखो हमने यहां पर ये जो ग्राफ बनाया था इस टाइम पे, देखो ये वाला ग्राफ, तो ये हमारा वेलोसिटी कब आ रहा था भाई, टाइम टी की यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही थी, यहाँ पर टाइम टी की वैल्यू 4 सेकंड, दिस द 4 सेकंड, 4 सेकंड पर वेलोसिटी क्या बन रहा था, जीरो हमारा। सो व्हाट विल बी दिस टी नॉट, टी नॉट इज इक्वल टू 4 सेकंड। ये देखो तो ये क्या है हमारा, दिस इज द 4 सेकंड। ओके अच्छा ये कैपिटल टी नॉट क्या होगा यार। अब मैं एक काम करता हूं, मैं कैपिटल टी नॉट के लिए मतलब इस इक्वेशन का कोई दूसरा रूट, मतलब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो रहा है ना भाई, यहाँ पर अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो, मतलब एच इजिकल टू जीरो है ना यहाँ पे, तो मतलब दूसरा रूट, समझ रहे हो। तो एच इजिकल टू जीरो अगर मैं लिखूँ तो इसका क्या आएगा इक्वेशन, देखो -5t² प्लस 48t इज इक्वल टू जीरो। यह क्या हो जाएगा भाई, तो लाइक अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ, -t² प्लस 8t इज इक्वल टू जीरो। टी कॉमन ले लिया, सो व्हाट इज द टी हियर, टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड। समझ रहे हो। तो यहां पर ये टी नोट, कैपिटल टी नोट क्या होगा भाई, 8 सेकेंड। कैपिटल टी नोट क्या होगा, देखो मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं नहीं बताने वाला। ओके तो ये टी नोट क्या हो जाएगा भाई, 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पर आ जाएगा। ओके मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल यहाँ पे था, और टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे ये रिटर्न होके हमारा पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा सेम हाइट, मतलब ग्राउंड जीरो डिस्प्लेसमेंट पे, जहाँ था वहीं आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। सो ये 8। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल इन 6 सेकेंड। मतलब 6 सेकेंड तो कहीं यहां पर होगा इस जगह पे, तो हमें ये देखो, ये h नोट कर देता हूं, ये h 6 सेकेंड पे ये h क्या होगा, ये h क्या देगा बताओ, ये h क्या है, ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, और
पोजीशन है। ये h क्या है, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। ये जो h है ये क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है और पोजीशन है। ये क्या है, ये h जो है ये बेसिकली पोजीशन है। ये क्या है, ये पोजीशन है। पोजीशन इसलिए है क्योंकि भैया हमारा जो इनिशियल जो डिस्टेंस है क्या, वो 0 है ना, हमने यहाँ पर निकाला है। देखो ये h माइनस 0, यह जो आता है वो तुमको क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, एक अलग बात है कि इस केस में जो हमारा जो फाइनल पोजीशन है वो 0 था, तो जो पोजीशन होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, जो पोजीशन होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये लाइक हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो ये जो आएगा इसकी जो वैल्यू आएगी, यह बेसिकली क्या है, ये जो इक्वेशन दिस इज द बेसिकली पोजीशन। हाँ, लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पोजीशन। इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पोजीशन। समझ रहे हो? ये स्पेशल, ये जो हमारा केस है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन। तो हमें टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे ये जो आएगा ये बेसिकली पोजीशन होगा। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, ये जो हाइट होगा ये वाली, ये हाइट क्या होगा, रिटर्निंग के बाद हाइट होगा। क्योंकि देखो ये टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, उसके ये पार्टिकल रिटर्न लगेगा होने। समझ रहे हो, मतलब समवेयर ही गया, देखो ऐसे गया। तो मैं इसमें इस केस में बात करूं तो पार्टिकल ऐसे गया यहां तक, ये अप टू 4 सेकेंड प्लस नेक्स्ट 2 सेकेंड में लेट अस अज्यूम ये यहां पर आ गया। समझ रहे हो? तो ये हमें ये रिटर्निंग, ये रिटर्निंग होगा। और जो h होगा वो h क्या है भाई, h ये देखो, ये जो हाइट है यहां से लेकर के ये वाली हाइट, ये वाली हाइट क्या देगा, ये दिस इज द हमारा पोजीशन देगा। और एक्चुअली इस केस में इनिशियल पोजीशन 0 है, तो लाइक यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। समझो, ये यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन ही 0 है। ओके, तो देखो अब हम, इसका मतलब क्या है कि हम ये जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे, इस इक्वेशन में टाइम t की वैल्यू मैं 6 रखता हूँ। टाइम t की वैल्यू क्या रखता हूँ, 6। तो टाइम t की वैल्यू 6 पे क्या आएगा, ये 40 इंटू 6 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 6 का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो ये क्या हो गया भाई, 240 माइनस 5 इंटू 36। ओके, तो ये क्या आएगा भाई, जिसको एक चीज़ देखो, 30 15 18 240। ओके, तो ये क्या आ जाएगा भाई, दिस इज बेसिकली 60 मीटर। ओके, क्या आएगा ये, 60 मीटर। ओके, तो यहाँ से ये जो हाइट होगी, ये वाली जो हाइट होगी, दिस हाइट इज बेसिकली 60 मीटर। समझ रहे हो? और ये क्या होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। 60 मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 60 मीटर। अच्छा एक चीज देखो, हम लोग क्या डायरेक्टली यहां से भी ले सकते हैं क्या, यहां से, मतलब इस ग्राफ से
ये जो ग्राफ है हम इसकी मदद से भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं क्या, हमें बस टाइम पता रहना चाहिए। देखो टाइम क्या है, कुछ इस तरीके से, लाइक देखो टाइम t इक्वल टू 6 यहाँ पर होगा, तो हमें ये दो एरिया को ऐड करना होगा, समझ रहे हो। हम हमारा टोटल एरिया क्या होगा, हमारा जो टोटल एरिया होगा, देखो एक काम करता हूँ मैं, ये जो ग्राफ है ना मैं इसको एक बार फिर से बनाता हूँ। ओके, नीचे देखो, एक तो हमने भाई इससे बना लिया, इससे इसलिए बनाया था कि मैं इक्वेशन लिख सकूं, इक्वेशन लिखना मेरे लिए जरूरी था, अदरवाइज आंसर तो हम इस ग्राफ से भी ला सकते थे, समझ रहे हो, इस ग्राफ से आंसर लाते हैं। मन लगा के करो चीज़ों को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम इसको इसलिए कॉम्प्लिकेटेड बनाए हैं थोड़ा सा ग्राफ वगैरह से, ताकि प्रैक्टिस हो। ओके, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये इनिशियल वेलोसिटी 40, टाइम t इज इक्वल टू 4 पे 0, कुछ हमारा इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। ओके, -40, 40, ओके 8, 4। तो हम एरिया की बात करें, देखो ये 6, तो देखो अब हमें कौन सा एरिया निकालना है, हमें देखो हमें यहाँ से लेकर ये वाला यहाँ तक जो भी एरिया बन रहा है वेलोसिटी और इसके बीच का, हमें वो एरिया निकालना है। देखो कौन सा एरिया बन रहा है भाई, एरिया हमारा ये बन रहा है, देखो ये एरिया बन रहा है। ओके, और कौन सा, ये देखो यहाँ से, तो ये दोनों एरिया बन रहा है। इन दोनों एरिया क्या करना पड़ेगा हमें, एरिया 1 दिस इज द एरिया 2। ये एरिया क्या है, यह पॉजिटिव एरिया है, यह एरिया क्या है, नेगेटिव एरिया है, समझ रहे हो, यह एरिया नेगेटिव है, दिस एरिया इज पॉजिटिव। तो ये वाला एरिया क्या होगा यार, ये वाला एरिया क्या होगा, 1/2, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज द 4 इंटू 4 इंटू हाइट 40। ओके, और टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे ये वाली वैल्यू क्या होगी भाई, हमें तो पता है 40 माइनस जी इंटू टी। ओके, जी की वैल्यू 10 इंटू टी, दिस मीन 6, तो यह क्या आ रहा है, यह -20। तो ये लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ 20। ओके, तो ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया क्या होगा, देखो ये लेंथ क्या आ रहा है 2 मीटर, और ये वाला लेंथ जो आ रहा है ये आ रहा है 20। तो ये एरिया पॉजिटिव होगा, ये एरिया नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव एरिया 1/2 इंटू 2 इंटू 20। ओके, तो ये देखो ये क्या आ रहा है भाई, सो 2 कॉमन ले लिया है, 2 ये हो गया 80 माइनस 20, डेट इज द 60 मीटर, समझ रहे हो। तो हमने इक्वेशन से भी क्या निकाला था, यहाँ पर 60 मीटर निकाला था, दिस द 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ओके, और डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस देखो यहां से ये वाला लेंथ और प्लस ये वाला लेंथ, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो भाई टोटल लेंथ ही तो ऐड करना है, तो हमें इस वाले एरिया को और ये वाले एरिया, इन दोनों को ऐड कर दो, साइन के साथ नहीं, बिना साइन के, इन दोनों एरिया क्या कर दो, एरिया 1 एरिया 2 को ऐड कर दो। सो देखो 80 और प्लस 20, डेट इज 80 प्लस 20 क्या होगा, हाँ 80 प्लस 20 क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 100 मीटर। क्या होगा ये, दिस इज द डिस्टेंस। ओके गाइज, ओके गाइज, तो आई होप कि आपको हमारी चीज़ें समझ, देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ओके, इसको हमने जानबूझ के लाइक इस तरीके से बताया कि जो समझ है आपकी बनी रहे। ओके, देखो इस क्वेश्चन को दोबारा दूसरा करने का तरीका क्या है, लेटर से जो आपको इक्वेशन याद है, आपको इक्वेशन क्या है याद है, आप क्या बोलोगे, अच्छा एक काम करते हैं,
लाइक जैसे आप क्या बोलोगे, जैसे मान लो आपको इक्वेशन याद है, आपने लिखा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ओके, तो लाइक यहाँ पर 40 माइनस 10t इज इक्वल टू वी, इस तरीके से लिखोगे। आपको क्वेश्चन पता है कि बताना क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है। ज्यों आप टाइम t इज इक्वल टू 6 लिखोगे, इसका मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है। इसकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से गया होगा। आप समझ रहे हो, ये चीज़ इस तरीके से आप लिख करके एनालिसिस कब कब कर पाओगे, जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो आप क्या बोलोगे कि इसकी वेलोसिटी है -20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हो ना हो जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से मूव किया हो, तभी तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हुई। ओके, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है तो डिस्प्लेसमेंट का तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पता है कि भाई ये जो है s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जो देता है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आप यहाँ पर तो सिंपल 40 लिखोगे, 40 इंटू टी दैट इज द 6 माइनस 5 इंटू 6 का स्क्वायर। आप क्या बोलोगे भाई, यहाँ पर अगर मैं 5 और 6 कॉमन ले लूँ, 5 इंटू 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, 8 मिलेगा। 8 माइनस 6 दैट इज 60। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज 60। आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, आपको सोचना भी नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए। आपको सोचना किस में है, आपको सोचना पड़ेगा, सोचना किस में पड़ेगा आपको, लाइक डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये वाला लेंथ क्या होगा, यहाँ से ये वाला लेंथ क्या होगा। समझ रहे हो। अब ये वाला लेंथ निकालने के लिए आप बहुत सारे तरीके का यूज कर सकते हो। जैसे आप एक पता कर लो कि लाइक ये वाला लेंथ क्या होगा, यहाँ से ये वाला लेंथ क्या होगा, ये पता कर लो आप। आपको ये पता है कि ये जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली 60 मीटर। ओके, यह लेंथ क्या है, यह जो लेंथ है यह 60 मीटर है। आपको ये लेंथ अगर पता चल जाएगा तो आप ये वाला लेंथ ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। चाहे आपको ये एक चीज़ यह भी कर सकते हो कि यार देखो ये 4 सेकेंड पे तो इसकी वेलोसिटी 0, ये 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, तो 2 सेकेंड में आप इस टाइम पे तो इसकी वेलोसिटी 0 थी। तो व्हाट कैन आई यूज से, एस इज इक्वल टू 0 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू जी दैट इज द 10। तो यह कितना ट्रेवल करेगा, यह नीचे की तरफ, तो यह ट्रेवल करेगा माइनस ये 520। कितना ट्रेवल करेगा ये, -20। मतलब ये जो लेंथ है यह लेंथ होगा 20। ओके, और ये वाला लेंथ तो आपको पता ही होगा, दिस लेंथ, ये लेंथ तो आपको पता ही है, यह लेंथ 20 होगा। और ये लेंथ आपको पता है, निकाल लेते हैं ये वाला लेंथ। तो ओके, ये देखो ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा 80, और प्लस ये टोटल लेंथ यहाँ से ये वाला जो लेंथ होगा दिस इज गोइंग टू बी द 80, और ये लेंथ 20 होगा, दिस इज द 20 दैट इज द 100 मीटर। तो ये जो मेथड है, ये मेथड, ये इस तरीके से जो एनालिसिस करना है ये ठीक है। आपको लगे कि बहुत तेज है, बहुत तेजी से कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन टफ कर दे तो आप इस तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाओगे। आपको एनालिसिस का जो तरीका होगा वो बेसिकली इसी तरीके से होगा। आपको ग्राफ बनाने होंगे, आपको एरिया पता करना होगा, आपको इस बात पर मतलब कंफर्म होना होगा कि आपको डिस्टेंस निकालना है, कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, समझ रहे हो, कि पोजीशन निकालना है। इन सब चीज़ों पर आपको श्योरिटी रहेगी। बट दिस क्वेश्चन इज ईजी। तो बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द लोग जो मतलब बढ़िया लड़के होते हैं वो इस अप्रोच के साथ जाते हैं, जो क्लास 9 क्लास 10 में बढ़िया से पढ़े हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप इस तरीके से लाइक ग्राफ बना करके धीरे धीरे कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। ओके, आप बड़े क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से इनकाउंटर करेंगे।
चलो चलो गाइस, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर अबव अ टाइम इंटरवल टिल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता क्या करना है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हमें पता क्या करना है भाई, एवरेज वेलोसिटी पता करना है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस चीज़ को मानने में। वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी किस पार्टिकल का, जिसको रिलीज किया जाता है फ्रॉम द रेस्ट। कहाँ से, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 125 मीटर। ओके, और कब तक, अब देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए तो भाई टाइम ओवर, क्या बोला है, ओवर अ टाइम इंटरवल टिल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो अगर मैं इसके जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर मैं फोटो बनाऊं, और फोटो विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज द ग्राउंड। ओके, यह क्या हो गया, ये ग्राउंड हो गया हमारा। ओके, अब यहां से एक सर्टेन हाइट से एक पार्टिकल को रिलीज किया जाता है। ये वाली हाइट क्या होगी भाई, दिस हाइट इज 125 मीटर। एक पार्टिकल को रिलीज किया जाता है, तो रिलीज करोगे तो कुछ टाइम बाद ये कहाँ आ जाएगा, ये पार्टिकल भाई ग्राउंड पे आ जाएगा। तो यहां से यहां तक आने में इसको जो टाइम लगा, उस दौरान, उस टाइम के दौरान क्या एवरेज वेलोसिटी होगा, ये बताओ। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी यह क्या होता है भाई, यह होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो एक काम करता हूं, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये वाला लेंथ हुआ, यही लेंथ होगा भाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, दिस लेंथ, ये जो लेंथ आ रहा है, ये वाला लेंथ, यही लेंथ होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये जो लेंथ है। ठीक, तो हमें टोटल लेंथ तो पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है। हाँ, साइन के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे 2 मिनट बाद। हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, टाइम टेकन, भाई कितना टाइम लगा। तो एक चीज़ देखो, चलो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे अप्रोच से इसको कोशिश करेंगे। हमें पता है भाई ये जो थ्रू आउट द मोशन है उसमें एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन वो क्या रहेगा भाई, यह रहेगा कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है देन एक्सेलरेशन क्या रहेगा, इस थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट, और वो किधर रहेगा, वो रहेगा डाउनवर्ड में। और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो g है वो g होगी -10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इस तो ग्राफ लेटेस्ट जो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से होगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, और g का ग्राफ हमारा। यह टाइम t0 है, सो -g, कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। ओके, थ्रू आउट द टाइम यह कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है गाइज, अगर मैं इस तरीके से लिखूं लाइक dv/dt, आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी द -g। ओके, चलो अब हमें देखो, हमें बेसिकली ना एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बहुत ग्राफ हमारा बनाने का मन नहीं कर रहा है। ओके, तो क्या कुछ तरीका है क्या ऐसा करने के लिए, लेट मी डू समथिंग। नहीं है, लाइक एक्चुअली हमें तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, हमें क्या निकालना है भाई, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम, वी नीड टाइम, समझ रहे हो। तो हमें अब प्रोसीजर से फॉलो करना पड़ेगा। सो व्हाट कैन आई से दैट dv इज इक्वल टू -g dt। ओके, ये इसका मतलब क्या है
कि जो चेंज इन वेलोसिटी ये क्या देगा, ये एरिया देगा, या क्या देगा भाई, एरिया। कौन सा एरिया, तो देखो हम मान लो ये अगर टाइम टी है, 0 से लेकर टाइम टी तक, ओके, तो बेसिकली अगर ये टी है तो ये जो देगा वो बेसिकली इस टाइम तक का एरिया देगा, यहां का ये एरिया, समझ रहे हो, ये क्या देगा, ये एरिया, ये जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी भाई, एरिया होगी, ओके। और ये एरिया नेगेटिव होगा, और ये जो क्वांटिटी होगा वो क्या देगा भाई, चेंज इन वेलोसिटी, या क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां था, 0 पे था, ठीक ना, और टाइम t इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम इस वेलोसिटी इज v, सो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस 0 इज इक्वल टू, ओके, और इसका इसका इंटीग्रेशन भी सबसे सिंपल है, तो अभी हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे इंटीग्रेशन का, हम इसका एरिया निकाल लेंगे। ये एरिया क्या आएगा भाई, दिस एरिया इज गोइंग टू बी द नेगेटिव, क्योंकि टी एक्सेस के नीचे है, और एरिया की वैल्यू क्या आएगी, ये वाला लेंथ, ध्यान से देखो ये लेंथ हो गई g और ये लेंथ है t, सो दैट इज द माइनस जी टी, ओके। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी टी, ओके। अब मैं इसके हिसाब से ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ अगर बनाया जाए तो व्हाट आई गेट हियर, तो देखो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, समझ रहे हो। और ये किसका ग्राफ है, तो ये वेलोसिटी है या टाइम है। ये मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया, कमेंट सेक्शन में लिखो, ओके। तो देखो अब बात किया जाए, अब चेंज इन पोजीशन की बात किया जाए, तो देखो वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस जी टी, ओके। तो ये देखो लेट अस अज्यूम इस टाइम टी पे, इस टाइम टी पे जो पार्टिकल है वो यहां पर आ गया, इस जमीन पे, ये जो टाइम टी है ना यहां पे, ये जो टाइम टी है इस टाइम पे ये पार्टिकल इस जगह पे आ गया, ओके। तो देखो अगर मैं पोजीशन देखूं तो देखो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां था, 125, ये हाइट होगा 125, तो और समझ रहे हो, और टाइम टी इज इक्वल टू टी पे पार्टिकल कहां आ गया, 0, मतलब h इज इक्वल टू 0। तो देखो ये एरिया क्या देगा, अब कमेंट सेक्शन में लिखना भाई, ये एरिया व्हाट विल बी दिस एरिया, ये एरिया क्या होगा भाई, अभी जो हम ये एरिया मार्क कर रहे हैं, ये जो एरिया होगा ये देगा चेंज इन पोजीशन, दिस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया देता है वो देता है चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन क्या बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो। तो चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन क्या होता है, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कहां पर भैया, 0 पे, तो 0। इनिशियल पोजीशन क्या है भाई, वो है देखो ये वाली हाइट 125 पॉजिटिव, अपवर्ड हमने पॉजिटिव लिया है, ओके। सो माइनस 125 इज इक्वल टू, अब ये एरिया क्या होगा, हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, तो देखो ये इस टाइम टी पे ये जो वेलोसिटी होगा वो होगा माइनस जी टी, तो ये लेंथ क्या होगा भाई, ये लेंथ होगा यहां से, ये लेंथ आ गया जी टी, ओके, और ये लेंथ क्या होगा भाई, टी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जैसे 90 डिग्री, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ जी टी इंटू टी, ओके। अब ये एरिया क्या है, ये एरिया नेगेटिव है, दिस एरिया इज मतलब बिलो टाइम एक्सिस है, तो ये नेगेटिव है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके।
तो गाइज देखो ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 5t²। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, सो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड प्लस माइनस 5 सेकेंड। तो एक चीज देखो, इसके कितने टाइम होंगे, 2 टाइम होगा, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड और t इज इक्वल टू -5। तो एक चीज बताओ, कोई बताएगा मुझे ये -5 आंसर होगा कि नहीं, ये आंसर होगा कि नहीं, नहीं होगा, बिकॉज जो टाइम है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक्सपेरिमेंट किया तो पीछे नहीं जा सकते। ओके, सो आवर आंसर, ये जो हमारा टाइम होगा वो क्या होगा 5 सेकेंड होगा। समझ रहे हो, टाइम क्या होगा 5 सेकेंड। अच्छा, अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, देखो हम क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी बताना। तो हमें देखो, हमें टाइम पता चल गया, टाइम इज बेसिकली 5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन क्या था 1, ऊपर की तरफ था 125, फाइनल पोजीशन 0। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन 0 माइनस 125, दैट इज 125 मीटर, माइनस 125 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वो होगा आपका -125/5, दैट इज -25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ये नेगेटिव क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड है, और हमने डाउनवर्ड को क्या लिया है, नेगेटिव। समझ रहे हो। तो आई होप गाइज आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी। देखो क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, हमें प्रैक्टिस करनी है। दैट्स वाई हम ग्राफ बना रहे हैं, हम ग्राफ बना रहे हैं, हम एक एक चीज़ के एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।